भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान या इंडिया ये हमारे देश के ही अलग अलग गौरवशाली नाम हैं। लेकिन राजनीतिक आंकड़े में इंडिया और भारत के नाम को लेकर अलग ही उठापटक शुरू हो गई है। विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन उसकी यह बात शायद भारत के बारे में ठीक नहीं बैठती है, क्योंकि यहाँ पर पूरी पॉलिटिक्स और देश सिर्फ नाम से ही चलते हैं। भारत में कई शहरों और प्रदेशों के नाम बदले गए हैं और अब बात आ चुकी है देश के नाम को बदलने की। अब तक हम देश को भारत और इंडिया दोनों नामों से बुलाते आए हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इंडिया हट जाएगा और देश का नाम सिर्फ भारत हो जाएगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले पार्लियामेंट के स्पेशल सीजन में देश को ऑफिशियली तौर पर रिपब्लिक ऑफ भारत कहे जाने वाले प्रस्ताव को पास कराया जा सकता है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला और कैसे हुई इंडिया को भारत बनाने की शुरुआत, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए अंत तक। दरअसल इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू कैसे होती है, पहले ये जान लेते हैं। आपको बता दें कि देश के राष्ट्रपति की ओर से 9 सितंबर को G20 प्रोग्राम के दौरान आयोजित होने वाले डिनर के इन्विटेशन लेटर में द प्रेसिडेंट ऑफ भारत की ओर से न्योता भेजा गया है। इस इन्विटेशन लेटर पर छपे भारत शब्द को लेकर ही कंट्रोवर्सी शुरू होने लगी। पॉलिटिक्स पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के नाम पर ही हमला कर रही है और इसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत के राज्यों का एक संघ होगा, तो उसमें इंडिया शब्द को क्यों हटाया जा रहा है। हालांकि वही कांग्रेस की ही दूसरे नेता शशि थरूर कहते हैं कि जब संविधान में इंडिया और भारत दोनों का जिक्र है तो इसमें संवैधानिक तौर पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस नाम को लेकर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से भी बाकायदा भारत के समर्थन में ट्वीट और बयान दिए जा रहे हैं। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन के जानकारों का मानना है कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज भारत का पहले से ही जिक्र है, इसीलिए इंडिया और भारत यह दोनों नाम संविधान में पहले से ही मौजूद हैं और ये एक दूसरे के पर्याय हैं। संविधान के विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव तकरीबन नामुमकिन जैसा है। वहीं देश के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि इंडिया को ऑफिशियली तौर पर भारत पुकारे जाने से क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा लाभ मिल सकता है या नहीं, या फिर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये भाजपा की कोई बड़ी रणनीति साबित हो सकती है। पूरे मामले को समझते हुए राजनीति जानकारों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से यह मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो विपक्षी दल इसको अपने गठबंधन के रखे गए नए नाम इंडिया के साथ जोड़कर देख रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले देश के कई विपक्षी दलों ने मिलकर एक गठबंधन किया जिसका नाम इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस दिया। इस इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ और भी पार्टी शामिल है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी भारत नाम के साथ सियासत को आगे बढ़ने का एक नया मौका मिलता हुआ दिख रहा है। इन सभी राजनीतिक पहलुओं को छोड़कर अगर बात की जाए इतिहास की, तो अलग अलग समय में देश को अलग अलग नामों से जाना गया है। कभी इसे भारतवर्ष के नाम से तो कभी भारत, इसके अलावा हिंदुस्तान, इंडिया, इंडिका, मेलुहा, जम्बूद्वीप, आर्यव्रत जैसे नामों से देश जाना गया। अगर बात करें कि देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, तो आपको बता दें कि 7वीं शताब्दी के समय प्राचीन यूनान के लोगों को फारसियों के माध्यम से हिंदी की जानकारी मिली। बाद में यूनानियों ने भारत को इंडस और इंडिका बुलाना शुरू कर दिया। यूनानी शासक सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तब इसकी पहचान इंडिया के तौर पर हो गई थी। इतिहासकारों का कहना है कि 16वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान और भारत नाम से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सरकारी दस्तावेज पर हिंदुस्तान या भारत के बजाय इंडिया नाम का उपयोग करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की गुलामी और फिर दस्ता से आजादी के बाद आज तक भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि देश का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में बने बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किसी भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।